नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सी यू सून पे। जिस विषय पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये कल सुर्खियों में बहुत था। हमारे देश के दो नामी ग्रामी जो कानूनी हस्तियाँ हैं, पहले जस्टिस काटजू जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं और करंट अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब, इन दोनों की खबर कल सुर्खियों में आई क्योंकि एक वकील साहब हैं जिन्होंने नीरव मोदी केस के उपरांत, जो कि यूनाइटेड किंगडम में लंदन में शायद वेस्टमिनिस्टर काउंटी में चल रहा था, और वहाँ के जो मजिस्ट्रेट ने इस केस का संज्ञान लिया और ये बोला कि नीरव मोदी को भारत वापस भेजना चाहिए। तो इस केस के चलते चलते जस्टिस काटजू ने भी बतौर एक गवाह जाके वहाँ पे गवाही दी, और उस गवाही में हो सकता है उन्होंने कई बातें इंडियन जुडिशरी को या भारतीय कानून प्रणाली को लेके और व्यवस्था को लेके अपनी टिप्पणी वहाँ पे जाहिर की, हो सकता है अपना खेद जाहिर किया हो, या उनको जो लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश में काम होना चाहिए वो काम ना हुआ हो, तो उसको लेके उन्होंने एक फॉरेन कोर्ट के सामने, एक इंग्लिश कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी। और जो ये जो पिटिशन दाखिल हुई है, या जो कंप्लेंट अभी जो दाखिल हुई है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के सामने, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो तीन बातें होती हैं कि किस बेसिस पे कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप बात कर सकते हैं। और उसमें जो जस्टिस काटजू को लेके जो बात हो रही है कि उन्होंने भारतीय कोर्ट्स की अवमानना की है, वो ये है टू स्कैंडलाइज और टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। मतलब कि आप हमारी भारतीय संस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं ऐसे कि उस चोट से समाज पे उसका एक बुरा असर पड़ेगा और जो कोर्ट की जो एक इमेज है उस पर क्षति पहुंचती है। तो ये बात कह के जो एक पटिशनर है मिस्टर आलोक श्रीवास्तव करके एक वकील साहब है, उन्होंने ये कंप्लेंट अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल जी के सामने रखी और उन्होंने उनसे ये बात की कि देखिए, हमें लगता है कि ये कंटेम्प्ट का केस बनता है जस्टिस काटजू के विरुद्ध, आप इस पर एक्शन लें, आप इस पर केस बनाएं। लेकिन इस पे के वेणुगोपाल साहब ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। यह एक अंग्रेजी टर्म है रिक्यूज़, और रिक्यूज़ का मतलब होता है कि अपने आप को किसी भी केस से वापस ले लेना या उस केस में हस्तक्षेप ना करना। ऐसा कई बार देखा जाता है कोर्ट्स में और वकीलों पे भी कि लोग अपने आप को रिक्यूज़ कर देते हैं। हम कहते हैं रिक्यूज़र ऑफ जजेस या रिक्यूज़र ऑफ लॉयर। ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब या तो हो सकता है कि पहले से आपकी कोई जान पहचान रही हो किसी इंसान से, या फिर आपके पर्सनल या प्रोफेशनल एक उनके साथ कोई कंडक्ट या कमिटमेंट रहे हों बहुत सालों से, और ऐसी चीज़ों में आपको लगे कि अगर आप इस केस में हस्तक्षेप करेंगे या इस केस में आप की प्रतिस्पर्धा होगी, आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस केस के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वेणुगोपाल जी ने बात बोली और ये पब्लिक डोमेन में आई कि मैं मिस्टर काटजू को पिछले 16 साल से जानता हूँ, मेरे उनसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें मैं सही आदमी हूँ इस केस में दखलंदाज करने के लिए या ये कहने के लिए कि जो ये कंटेम्प्ट का केस आप बता रहे हैं जस्टिस काटजू पे, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेरे ख्याल से फाइल उनके दफ्तर से हट के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में भेज दी गई है, ताकि वो इस बात में निर्णय ले सकें कि क्या ये केस कंटेम्प्ट लायक है कि नहीं। तो दोस्तों, इसमें दो तीन मुद्दे ये निकल के आते हैं जो हमने आप तक रखे कि एक, कंटेम्प्ट आप किन किन सूरतों में कर सकते हैं जहाँ पे आपने कोर्ट की मर्यादा को, कोर्ट की एक इमेज को क्षति पहुँचाई हो, सिर्फ भारत ही में नहीं बाहर भी जाके। और ऐसा अगर किसी याचिकाकर्ता को लगता है तो वो अपनी बात कोर्ट तक रख सकता है या एक कानूनी अफसर तक रख सकता है। और दूसरा, रिक्यूज़ल की हमने बात की कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि इस किसी भी मामले में उनका पर्सनल होना उस केस को थोड़ा सा गड़बड़ा देगा या फिर उस केस को वो पूरी निष्पक्षता से नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने आप को उससे रिक्यूज़ कर लेते हैं, यानी कि उससे अपने आप को हटा देते हैं और उससे अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के किसी और पार्टी के सामने उसको सामने रखा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल और इसमें की गई लीगल मुहिम की बातें पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसको वाइडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के अपनी जो आपकी टिप्पणियाँ हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। Until next time, see you soon.